अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और नया दौर के फोरम से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब की सियासत के हवाले से कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। वफाक में बैठे कुछ वुज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी ऐसे बयानात आए हैं जिनसे ये मैसेज मिल रहा है कि वफाकी हुकूमत किसी हद तक संजीदगी से गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर कर रही है। और इस सारे मामले को जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से। और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि अगर खान साहब इस मार्च की कोई हतमी तारीख देते हैं और पंजाब हुकूमत की फुल सपोर्ट के साथ अगर इस लॉन्ग मार्च में जान डालने की कोशिश की जाती है तो फिर मामलात गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं। पंजाब और वफाक में इस वक्त रस्साकशी जो चल रही है, इसके साथ साथ जमनी इलेक्शन का भी दौरा है और खान साहब बड़े तूफानी दौरे कर रहे हैं अपने जो इलाके हैं जहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। और पंजाब में जिन जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे भी खान साहब गए हैं और अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो बाकी पार्टियां हैं जो वहां पे इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी तरफ से कोई ज्यादा कैंपेन नजर नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, दूसरी पार्टीज क्या सोच के बैठी हैं, इस हवाले से भी हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और हमारे साथ सीनियर सहाफी जुल्करनैन ताहिर साहब मौजूद हैं जिनको ओवरऑल पॉलिटिक्स का तो एक्सपीरियंस है ही है, लेकिन पंजाब को भी खास तौर पे जो है ये जानते हैं और अंदर की खबर भी इनके पास होती है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, मेरा ख्याल में थैंक यू स्टार्ट वकास साहब, इसी से ही थैंक हम यू। कर लें। जो अपडेट है, परसों जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या आपको मोमेंटम क्या नजर आ रहा है? जैसे मैंने इंट्रो में बताया है कि दोनों पार्टीज बजाय तो नजर नहीं आ रहा कि बराबर का जोर लगा रही हैं, और अगर कोई पार्टी नहीं लगा रही तो इसके पीछे वजूहत क्या है? जी, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 6 हलके हैं पंजाब के, 3 सूबाई हैं, 3 कौमी हैं, जिस पे परसों इलेक्शन है संडे वाले दिन। हम्म। और 3 कौमी में से 2 कौमी के ऊपर इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, एक ननकाना साहब से लड़ रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर शिज़रा हैं, पीएमएल नून की जॉइंट कैंडिडेट, वो उनके खिलाफ हैं जो लड़ रही हैं। और इंटरेस्टिंग जो है हलका, वो है फैसलाबाद का, 11 जी, जी, हम्म। 118 है आई गेस, जिसमें शेर अली साहब के बेटे अब चलिए। अ, आबिद शेर अली लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के वो रिलेटिव भी हैं। जी। और धुआंधार तकरीरें वो अकेले कर रहे हैं बेचारे वहाँ पे। इमरान इमरान खान को टेक ऑन कर रहे हैं फुल्ली। हम्म। लेकिन सो फार पार्टी की कोई बड़ा लीडर वहाँ पे कोई जलसा नहीं किया। अ, तीसरा हल्का है आपका, आ जाए उस पे है शाह महमूद साहिबा की बेटी हैं, जी। वो लड़ रही हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे मूसा गिलानी के साथ। हम्म। और इस पे भी वही क्वेश्चन मार्क है कि ये जॉइंट कैंडिडेट हैं, पीएमएल नून, पीपीपी, जेयूएफ एंड द रिमेनिंग अलाइड पार्टीज। हम्म। लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ जो पीपल्स पार्टी अपना मसल ही यूज कर रही है। और ये वो हलका है जहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बाकी हलकों की निस्बत ये अकेले हलके में सबसे ज्यादा पैसा चल रहा है। हम्म। दोनों तगड़ी पार्टियां हैं, दोनों दोनों शाजी हैं, और दोनों रिसोर्सफुल हैं, माजी के तगड़े लोग हैं, हम्म। हैवी वेट पॉलिटिशियन हैं। तो यहाँ पे खान साहब पहले जलसा कर रहे हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से डिस्पाइट रिक्वेस्ट बाय यूसुफ रजा गैलानी कोई बड़ा स्टॉलवर्ट नहीं गया वहां जाके, उसने कोई जलसा वलसा नहीं किया। ये तो हम्म। 3 हल्के कौमी के हो गए। और इसी तरह सूबाई के 3 हल्के हैं, भावलनगर है, शरपुर है, साहिवाल है। वो ज्यादा उस पे कोई मीडिया की भी तवज्जो नहीं है, हम देखते हैं। खैर, वहां पे भी खान साहब ने जलसे किए हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। एक चीज वो भी है कि मरियम बीबी नाउ इन यूके, लंदन में बैठी हैं। और हम्म। इनके लोगों का ख्याल था कि मरियम बीबी को चाहिए था, जिस तरह एग्रेसिव कैंपेन की थी जो जुलाई 17 के बाईपोल्स में, वैसे ही करनी चाहिए थी, क्योंकि एक एक हल्का इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाईपोल अगर आप उसमें हारते हैं तो उसका पॉलिटिकल, उसकी सिग्निफिकेंस होती है पूरी, बिल्कुल। पॉइंट स्कोरिंग होती है, मीडिया उठाता है इस चीज को कि आपकी पॉपुलैरिटी में आप यहाँ खड़े हैं। हम्म। तो ऑलरेडी नून लीग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती जुलाई का इलेक्शन हारने के बाद। जब उसके बाद यही लगा कि नून लीग की टिकट नो मोर हॉट टिकट नहीं रही, इतनी हम्म।
अब जितनी अब पीटीआई बन गई है। तो इसके लिए तो ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करवाई, या शायद लिफ्ट नहीं करवाई, या एक डिफीटेड माइंडसेट है कि खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ के ऊपर हैं, टॉप पे हैं, तो वो हम मेहनत भी कर लें, जिस तरह मरियम बीबी ने पहले मेहनत की तो उसका फ्रूट नहीं मिला, तो उनका शायद ख्याल होगा कि अब भी कोई मेहनत करके मिलना तो कुछ नहीं है, तो इट्स बेटर लंदन में जाके आप ठंडी हवा खाएं, और बाद में जब इलेक्शन का रिजल्ट अगर पीटीआई की फेवर में चला जाता है, तो आप इजीली एक्सक्यूज बना दें कि जी हमारा तो मेन लीडरशिप तो लंदन बैठी है, मियाँ साहब तो पहले ही बैठे थे, मरियम बीबी भी वहां चली गई, और यहाँ पे किसने कैंपेन करनी थी? आपके पास हमजा शहबाज बचते हैं। हमजा शहबाज आपको जब से उनको चीफ मिनिस्टर की चेयर से उठा के साइड पे किया गया है, हटाया गया है, तो आपको कहीं नजर नहीं आते, वो ऐसे ही लगता है कहीं अंडों पे बैठे हुए हैं, तो पार्टी का कोई एक्टिविटी में वो नहीं है। हालांकि ये बड़ा अच्छा मौका था उनके लिए कि मरियम इज इन लंदन, तो वो ही शुड हैव टेकन द चार्ज इन द पार्टी, और दौरे करते, जिसे कहते हैं ना, अम, भागम भाग, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मीडिया में फुर्तियां भी नजर आनी थी, क्योंकि मीडिया तो इस टाइम पीएमएल नून को तो ज्यादा अटेंशन पे कर रहा है, हर तरह से उनको पे कर रहा है, तो वो नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो भी शायद यही रीजन है कि अगर हमने मेहनत करके भी हारना है, तो अच्छा है मेहनत किए बगैर हार जाएं, तो कल को एक ये बेटर एक्सक्यूज होगा कि हम तो बड़े आराम से कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए थे, खान साहब ने आपोता पई हुई सी जलसे करने की, एग्रेशन शो करने की, और वो उन्होंने जीत लिया, दैट्स ऑल। तो ये दैट इज मतलब इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो पीएमएल नून की स्ट्रेटेजी है, ये थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग है, समझ से बाहर है कि आप बाई इलेक्शन को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। और सही है। संडे इवनिंग को जब आप अगर इन केस यू लूज इट, तो फिर आपका पॉलिटिकल जो डैमेज उसका होगा, तो मतलब उसके लिए कौन कौन रिप्लाई करेगा, कौन आंसरेबल होगा? अच्छा जुल्करनैन साहब, इसी चीज से अगर मैं रिलेट करूं, वो जो रिजल्ट हो और जो बजाय नजर भी आ रहा है ऑन ग्राउंड, और मुस्लिम लीग नून किसी हद तक इसको जो है ना वो तस्लीम भी कर रही है, शायद इसी वजह से वो कैंपेन भी नहीं चलाना चाह रही। एक्सक्यूजेस वो चाहे जो भी दे दें संडे की इवनिंग को, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि खान साहब एक और मैंडेट ले लेंगे, और उस मैंडेट वो मैंडेट मल्टीप्लाई करेगा उनके लॉन्ग मार्च को, और उस मल्टीप्लाई जी करने को वो साथ लेके आ जाते हैं लॉन्ग मार्च के साथ यहाँ पे, और कहते हैं देखें जी अवाम तो मेरे साथ है। ये एग्जाम्पल 2 दिन पहले आपके सामने है कि मैंने ये इलेक्शन जीता है। उसी मैंडेट के साथ वो इस्लामाबाद आ जाते हैं लॉन्ग मार्च का प्लान करके। तो फिर कितना टफ होगा इसको टैकल करना वफाकी हुकूमत के लिए इस सिचुएशन को। जी जी, दोनों तरह से है। पहला तो इसमें ये है कि अगर ये जीतते हैं, पीटीआई जीती है, तो बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट है पीएमएल नून के ऊपर। हम्म। आफ्टर ऑल जितना भी जीतने के बाद इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है कि हमें पहले लोटों को टिकट देना पड़ी, इसलिए हमारा वोटर नहीं निकला और उसने नहीं दिया, और दिस टाइम अराउंड ये तो इनके अपने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अगर ये हारते हैं तो इतना डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट है कि ये ना सिर्फ एज ए होल पार्टी के ऊपर, जो इनके एस्पायरेंट हैं, जो आगे इन्होंने जो टिकट नून नून की टिकट के पीछे पागलों की तरह भागते थे, तो हम्म। वो भी एक मर्तबा सेकंड थॉट देंगे कि जनाब टिकट ले भी लें आप मेहनत करके पैसा लगा के, और सीट तो आपने निकालनी नहीं है, इस टाइम तो पीटीआई का तोती बोल रहा है। तो ये हम्म। तो पहला इसका इम्पैक्ट होगा जो कि इसकी पार्टी रैंक्स को डिमोरलाइज करेगा। हम्म। और दूसरी तरफ आ जाए कि खान साहब को ये एक जिसे कहते हैं कि एक फर्दर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि जी ये अभी आपने ताज़ा ताज़ा लिटमस टेस्ट करवाया है, लोगों की नब्ज चेक की है, और उस पे हाथ रखा है, तो पता चला कि मैं ही मैं हूँ। तो हम्म। खान साहब तो फीलिंग जिसे कह लें कि ओवर द मून बाय दैट पॉसिबल विक्ट्री। तो हम्म। लॉन्ग मार्च के लिए तो वो जो ऑलरेडी ग्राउंड बना रहे हैं, ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जिसे कह लें उस ग्राउंड का स्ट्रॉन्ग कंक्रीट ले करेंगे, बिछाएंगे उसके लिए। तो हम्म। यहाँ से लेकिन क्वेश्चन आगे फिर आएगा, क्योंकि पीएमएल नून सेंटर में बैठ के राणा सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। हम्म। उन्होंने तो देखना है कि हमारे साथ स्टेब्लिशमेंट है, और हमने इनको विद आयरन हैंड इनको रोकना है एट हम्म। एनी कॉस्ट। और यहीं पे ही वो क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है एवरी नाउ एंड देन, कि गवर्नर राज की लगाया जाएगा, अगर जैसे ही ये अनाउंस करते हैं, और फिर इन्होंने नहीं देखना फेडरल हम्म। गवर्नमेंट ने
कि पंजाब गवर्नमेंट इनको पुलिस सपोर्ट दे रही है, पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, व्हाटएवर, उन्होंने इस चीज को ऑलरेडी अस्यूम करके जो है गवर्नर राज की तरफ जाना है। आल्दो के इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज आएंगे कि गवर्नर यूनिलैटरली नहीं लगा सकता, उसको एडवाइस सीएम की चाहिए कानूनी तौर पे, लेकिन ये रास्ते निकालेंगे। आपको पता है जब इस तरह का काम करना हो तो बीच में कोई कुछ ना कुछ आप कानूनी नुक्ते निकालते हैं, और वो निकालने के बाद चीजें जाके सेटल होती हैं कोर्ट में फिर। तो बिल्कुल। वक्ती तौर पे तो ये इन्होंने अगर वो लगा दिया तो खान साहब के लिए तो मुश्किल आएगी, जैसे पहले 25 मई को हमने देखा है। हम्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए वो इन चीज को भूल के बैठी है। वो कहती है 6 सीटें, 6 की 6 आउटराइटली हम हार जाए, नेवर माइंड। हमने कॉलर से पकड़ना है, हमने डंडे सोटे के जोर के ऊपर लॉन्ग मार्च को रोकना है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, हमें किसने किसने पूछना है फिर। लेकिन जुल्करनैन साहब, गवर्नर राज के ऑप्शन के साथ साथ एक और मुलाकात भी 2 दिन पहले हुई है चौधरी शुजात साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। तो उस मुलाकात से भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं, बल्कि कल तलाल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने जब उनसे पूछा कि इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, तो वो बड़े खुश होकर कह रहे थे कि मुलाकात बड़ी कामयाब रही है। मैंने कहा पंजाब के हवाले से कोई तब्दीली भी उसमें डिस्कस हुई है? तो कहते नहीं, अगर लॉन्ग मार्च का मामला आता है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये मुलाकात बड़ी कामयाब रही है। तो गवर्नर राज के पैरेलल ऐसे भी फार्मूले पे काम हो रहा है कि चौधरी शुजात साहब कुछ जो एमपीएज हैं उनको अपनी तरफ कर लें और उसको जो है वो वफाकी हुकूमत या नून लीग के साथ मिला लें। देखें, पॉलिटिक्स में तो किसी टाइम कुछ भी पॉसिबल है। जो 10 एमपीएस हैं पीएमएल-क्यू के, हम्म। प्राइमरीली वो तो चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं। जी। लेकिन अगर आप ये देखें कि लाइक इनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली सो फार इन पंजाब, हम्म। तो इंडिविजुअल लेवल पे से के 3-4 एमपीए हो सकता है कि नाराज हों कि जनाब हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो इतना सपोर्ट करके आपकी गवर्नमेंट है। हम्म। तो ये 3 या 4 लोग इसमें से 10 में से बहुत ज्यादा एम्बिशियस हों मिनिस्टर बनने के लिए, हम्म। तो इस इसको अगर आप इससे इस इन डॉट्स को इस तरह से जोड़ें तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये जो तलाल चौधरी इस सेइंग के चौधरी शुजात की उनसे मीटिंग हुई है और सक्सेसफुल हुई है और इस तनाजुर में चीजें जा सकती हैं। हम्म। तो जैसे हमने एक लास्ट हमारी गपशप में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो चौधरी शुजात साहब के पास ऑप्शन है, दैट इज गोइंग टू द कोर्ट, जो ऑलरेडी रिव्यू में जाने का, जो कोर्ट ने डिसाइड किया था कि आपने जो लेटर लिखा था कि वोट नहीं आपने करना हम्म। फॉर द कैंडिडेट हु इज द पीटीआई जॉइंट कैंडिडेट, यानी कि चौधरी परवेज इलाही। तो उस बिल्कुल। वक्त जाहिर है फैमिली के अंदर भी इनकी काफी आपस में बिकरिंग और डिफरेंसेस और एक तरह का लड़ाई का माहौल था बाय दैट टाइम। आप हम्म। कहते हैं कुछ थोड़ा सा ब्रिजअप किया है, तो वो रिव्यू में जा सकते हैं इसमें। और रिव्यू में अभी तक क्यों नहीं गए, ये क्या चौधरी शुजात ने ये सोच लिया है कि नहीं पहले जो हो गया सो हो गया, दैट्स इनफ इन द फैमिली, कि अगर मैं रिव्यू में जाऊंगा तो अलग से फैमिली के अंदर जो जंग रुकी हुई है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। एक हम्म। ये पॉइंट है। और दूसरा ये है कि उस पे भी तो वर्किंग है ना, जिस तरह हमारा पूरा सिस्टम है इसमें हम तरीके तरीके से ही बात कर लेते हैं कि कुछ चीजें कहीं पे तो मैनेज करके फिर ही कुछ चीज आप करते हैं हम्म। कि भाई अगर मैं ये एक्शन लूं, अगर इसका रिजल्ट मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं करूं ही ना। तो ऐसा हो ही है। सकता है इस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने आपके चौधरी शुजात साहब को बताया हो कि जनाब कहीं ना कहीं चीजें हम फिक्स कर रहे हैं, तुसी तैयारी पढ़ो, पिटीशन हम्म। पिटीशन लिखो जरा बैठ के हाँ, आराम नाल, होमवर्क कर जो लो रिव्यू तुसी। में आपने डालना है। हम्म। जी हाँ, जी हाँ, ट्रू। सही है। अच्छा, इसी इसी मुलाकात के बाद एक और मुलाकात के भी बड़े चर्चे हैं। आई होप आपके पास कोई अंदर की भी खबर होगी। अलीम खान साहब लंदन गए थे, तो उस हवाले से क्या खबरें आपके पास? वहां पे उनकी कोई दाल गली है या नहीं गली, या मायूस ही वापस आए हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये अलीम खान साहब का जो मामला है ना, इवन मीडिया में भी इसको जिस तरह से उठाया जा रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। मीडिया में इस तरह से उठाया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट को टॉपल करने के हवाले से जो प्रेपरेशंस हैं, ये एक उसी कड़ी की एक मुलाकात थी। देखिए हम्म। अलीम खान इज नो मोर एट द मोमेंट विद रिगार्ड टू मनूवरिंग थिंग्स इन पंजाब। हम्म। उन्होंने पहले मनूवरिंग कर ली, 25 बंदे जो मिल मिला के उन्होंने
जो है गुज़ा गवर्नमेंट को घर भेज दिया। बाय दैट टाइम मीन पीटीआई गवर्नमेंट को घर भेज दिया। हम्म। तो हमजा शहबाज वाज द चीफ मिनिस्टर। हम्म। वंस वो डिफीटेड हुए बाय पीटीआई इन जुलाई 17 इलेक्शन। तो अलीम खान साहब चूंकि इस वक्त उनका प्रॉब्लम कोई भी इसको हाईलाइट नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम इनका ये है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो इरेगुलरिटीज या अलेजिड इरेगुलरिटीज उन्होंने कमिट किए हैं, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने हाथ डाला हुआ है। हम्म। ठीक है ना? वो पंजाब गवर्नमेंट ने तो पेइंग विद द सेम कॉइन वाली स्ट्रेटजी ऑप्ट किए हुए है। हम्म। और सो मच सो इनके काफी सारे लोगों के ऊपर जो इनकी हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट में आते हैं, उनके ऊपर मुकदमात हुए हैं और हम्म। उसमें इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरीली ये लंदन गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। इनको किसी ने कहा था कि भाई जो मूड नजर आ रहा है ना इस टाइम खान साहब का ऊपर से, तो वो उधर पर्चे तो उधर हो रहे हैं और बंदे भी उधर से भी कुछ ना कुछ तो पकड़े ही जा रहे हैं ना। लाइक सवाती हम्म। साहब भी किसी जिस मामले में पकड़े गए एंड जी। सो फोर्थ। तो इधर से आपने पकड़े जाना है, आप चले जाएं जरा अपनी जान बचा के। अच्छा। तो ये इस चक्कर में ये वहां पे गए हैं और मियाँ साहब के साथ जो इनकी मुलाकात है, मियाँ साहब के साथ मुलाकात यही है क्योंकि इनका भी न्यूज़ चैनल है, एक पूरी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है पीएमएल, उनको ओपन सीक्रेट है इसमें, हम क्या बताएं। हम्म। और आगे जो पॉलिटिकल सीन ज़ाहिर है, इलेक्शन आप कितना भी डिले कर लेंगे, इवन अपने 5 ईयर टेन्योर पूरा होता है तब भी अगले साल के एंड पे इलेक्शन आ रहा है ना। तो एट द बिल्कुल। एंड ऑफ द डे अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर जो है एक तरह का इन आपके क्या नाम है, कि वो उनका नाम नहीं आ रहा मुझे, एक। एयाज, सरदार एयाज। जी 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 जी। जी जी जी। तो इवेंचुअली ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी इश्यूज हैं। वो जो आपके सरदार साहब हैं वो नहीं चाह रहे कि ये इनके नीचे लड़ें कल को। और इसके अलावा अगर ये कौमी असम्बली की लाहौर से सीट लड़ना चाह रहे हैं, तो आपको पता है लाहौर में तो कोई हल्का कोई भी उठा लें, सारे ऐसा। बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल ऐसा। सारे एक से एक गुरु बैठा है, लाइक साद रफीक, लाइक आप उठा के देख लें लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जी बड़ा बड़ी। मुश्किल है। आगे मरियम बीबी ने भी यहीं से लड़ना है। हम्म। तो वो अपना एक तो ये कि मैंने आगे मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी क्या है सिलसिला, जो मेरी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पे तो वो भी एक बिग गन बैठे हुए हैं। तो हम्म। एक प्रॉब्लम वो है और दूसरा उनका जो बिजनेस मामला है और पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनका पंगा जो है, दैट हम्म। इज द मेन थिंग। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि अलीम खान साहब ने जो शॉर्ट टर्म फायदा नून लीग को देना था जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, वो दे चुके हैं। और आगे अब नून लीग भी देखेगी कि हमारे लिए कितने फायदेमंद है, क्या हमने इनको कंपनसेट करना है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, और हमने अपना कैंडिडेट जो है वहां से विड्रॉ करना है या नहीं। एक बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, थैंक उम्मीद है यू वेरी आपको आज का मच, थैंक प्रोग्राम यू। पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।